दोस्तों आज दिवाली है तो आप सभी लोगों को अपने परिवार सहित दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन दिवाली का त्यौहार हमें क्या महत्वपूर्ण सीख देता है और क्या हमें सीखना चाहिए, आज इस वीडियो में आपको वो चंद बातें बताना चाहता हूं जो जीवन में आपके बहुत काम आने वाली हैं। पहली बात तो ये तय है कि दिवाली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो आपकी वेल्थ को टेस्ट करता है। जी हाँ, धन संपदा को टेस्ट करता है और हर एक व्यक्ति जिसके पास उतनी संपदा नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है, उतनी सामर्थ्य नहीं है, उतना धन नहीं है, उसको ये त्योहार कहीं ना कहीं परेशान करके जाता है, क्योंकि बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं और कुछ एक लाजमी खर्चे हैं जो उसको करने ही करने हैं। तो इस त्योहार पे वेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आपकी वेल्थ को टेस्ट करने की जो इस त्यौहार की आदत है, इसी वजह से ये त्यौहार मनाता तो मैं हूँ, लेकिन मुझे इसकी तुलना में होली ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ सामान्य होता है। कहीं किसी प्रकार का कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने हों। घर से निकलिए, लोगों के साथ उन्हीं का गुलाल यूज़ कीजिए। कपड़े आपने कैसे पहने हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कोई एलीट क्लास के हैं या कोई लोअर क्लास के हैं, मिडिल क्लास के हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ योर सेल्फ। सो इट डजेंट मैटर इन होली, बट इन दिवाली इट इज़ हाईली मैटर्स कि भैया आपके पास दिखाने के लिए, शोशेबाजी के लिए क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास, तो वो आप सारा शो ऑफ बिज में चला जाता है चीज़ें। तो पहली सीख ये कि भाई अपनी वेल्थ को बढ़ाइए, लेकिन उस वेल्थ को बढ़ाइए सही मार्ग से। इसका मतलब उस सही मार्ग से बढ़ाने के लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो अपने अंदर ये प्रण लीजिए कि अगली दिवाली मैं इससे बेहतर मनाऊंगा। मेरा जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, या मेरे पास जितनी वेल्थ है, उसको मैं इससे ऊपर लेके जाऊंगा। पहली सीख तो हमें हर प्रत्येक दिवाली पे ये प्रण लेना चाहिए कि जब तक सांस है मैं नेक्स्ट दिवाली इससे बेटर अवस्था में मनाऊंगा, परिवार वालों के लिए, अपने घर वालों के लिए, स्वयं के लिए इससे थोड़ी बेटर चीज़ें कर पाऊंगा नेक्स्ट दिवाली पे। सेकंड सीख जो ये दिवाली देती है और हमें सीखना चाहिए कि आप अपने लिए, अपने परिवारजनों के लिए, बाकी लोगों के लिए तो करेंगे, लेकिन आप सोसाइटी के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, लोगों की लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उनके जीवन यापन की स्थिति को कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, उस पे काम कीजिए कि नेक्स्ट दिवाली पे मैं कम से कम एक परिवार की दिवाली बेटर मनाऊंगा। जी हाँ, अगर आप ये मन में रखेंगे भावना, तो वो जो है ना, एक नहीं हो सकता है 10 लोगों को बेटर करने की काबिलियत आप में दे दे। क्योंकि जब आप दूसरे के बारे में सोचते हैं ना, तो आपकी समृद्धि अपने आप बढ़ती चली जाती है। जो व्यक्ति भी समाज की भलाई करता है, दूसरे लोगों जो उससे कनेक्टेड भी नहीं है, उन लोगों की भलाई के बारे में सोचता है, तो उसकी भलाई उसमें निहित होती है। तो हमें ये सीख भी लेनी चाहिए, प्रत्येक दिवाली पे ये प्रण लेना चाहिए। तीसरी सीख जो ये दिवाली देती है कि खुशियाँ दूसरों के साथ हमें बांटनी चाहिए। जी हाँ, दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ क्रैकर एंड लाइट्स एंड एट द सेम टाइम स्वीट्स। तो भैया मीठा बांटिए लोगों के साथ, हमेशा मुस्कान के साथ बात कीजिए उनके साथ, हमेशा ऐसी बातें कीजिए जो उनके चेहरे पे मुस्कान लाए, उनके जीवन में खुशी लाए। और जितनी खुशियां हैं वो आप लोगों के साथ बांटें। जैसे हम मिठाई बांटते हैं, उसी प्रकार से हमें दूसरों के साथ अपनी खुशियां बांटनी चाहिए, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। क्योंकि दिवाली मनाई जाती है श्री रामचंद्र जी के वापस घर आने के लिए, दीप प्रज्वलित किए गए थे उस दिन। तो अब श्री रामचंद्र जी आए कहाँ से थे? रावण का वध करके। जैसे दशहरा मनाया जाता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत, तो उसी का सेलिब्रेशन दिवाली होता है। तो भाई हमको समझना चाहिए कि दुनिया में आप परम शक्तिशाली भी हो जाएं, समृद्धशाली भी हो जाएं, लेकिन अगर आपकी नीयत खराब है ना, तो आपका अंत होने वाला है, अभी नहीं तो थोड़े दिनों बाद। लेकिन ये बात तय है कि आपका बहुत बुरा अंत होगा। और ये अगर जनरेशन नहीं भोग रही है, आपके किए हुए पापों को
आपकी नेक्स्ट जनरेशन भोगेगी या फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन भोगेगी, और वो ब्याज सहित भोगेगी। मेरे कहने का तात्पर्य है कि वो इंटरेस्ट जुड़ता जाएगा, तो जितनी जल्दी आप भोग लेंगे आपको कष्ट कम होगा। लेकिन हम भोगें ही क्यों? हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। जो बेसिक सामाजिक बुराइयां हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए, जो मैं बारी बारी से वीडियोस पे आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, साझा करता रहता हूँ। तो उन बुराइयों से हम दूर रहना है, क्योंकि बुराइयों का अंत होता ही होता है। पांचवी महत्वपूर्ण सीख, जो व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा प्रेम करता है ना किसी से, चाहे वो परिवार का कोई सदस्य हो, चाहे कोई मित्र हो, या कोई भी सदस्य, समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, अगर कोई प्रेम करता है किसी से तो उसके लिए वो अपनी लिमिट को भी तोड़ के आगे तक चला जाता है। वो अपनी सारी चीज़ें त्याग देता है। इसीलिए कभी भी किसी को ना, और किसी के भी प्रियजन को कष्ट पहुंचाने का प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो रिएक्ट करेगा। तो हमें प्रण लेना चाहिए कि हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी का प्रियजन हो सकता है। तो दिवाली के ये 5 जो मुझे लगता है लर्निंग्स अभी सामान्यतः मेरे दिमाग में आई, जो आपके साथ मुझे शेयर करने की मेरी इच्छा हुई, तो मैंने शेयर कर दिया। इन बातों पे ध्यान दीजिए, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, और हमेशा की तरह आगे बढ़ते रहिए। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल।